विनय चौधरी तीसरा नंबर पर भी हो गए या चौथा नंबर पर जाने का उनका पूरा आती है। चौथा नंबर पर यहाँ से विनय चौधरी जो वर्तमान विधायक है ये चौथा नंबर पर भी दलित महादलित बस्ती में आप बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र में जाइए, कहीं एक काम कराने काम नहीं किया। और खास करके और जो उनको समाज के लोगों ने भी थे सिर्फ आकर के वोट करने का काम करते हैं, चुनाव करने का काम करते हैं। काम तो पहले हमारे चैनल पे स्वागत है। आपको माध्यम से मैं बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र के तमाम मतदाताओं मालिकों में प्रणाम और सलाम करता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र के जनता के सूझबूझ मतदाताओं मालिक के सूझबूझ के मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि बेनीपुर विधानसभा में जो पूर्व विधायक थे वो अजय चौधरी, विनय चौधरी, इन्होंने बाहर से आकर के जो बेनीपुर के लूटने का काम किया वो आज बेनीपुर के आम आवाम को देखने को मिला और इनको यहाँ से नकार दिया। रहा बात इंडिया गठबंधन के हमारे प्रत्याशी मिथिलेश चौधरी के पक्ष में, एक जिस तरह से परिवर्तन का लहर पूरे बिहार में चल रहा है और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाने का लहर पूरे बिहार में चल रहा है, मुकेश सहनी जी के उप मुख्यमंत्री बनाने का लहर पूरे बिहार में चल रहा है, उसी के कड़ी में आपको बेनीपुर विधानसभा में मिथिलेश चौधरी के पक्ष में जाति पार्टी से ऊपर उठ करके ए टू जेड के लोग जो खुल करके सामने आया है। मैं बेनीपुर विधानसभा के करीब 2 दर्जन से अधिक गांव में भ्रमण किया हूँ, खास करके उसमें दलित महादलित की बस्ती में भी हम गए थे। दलित महादलित इसलिए वोट करना चाहता है इंडिया गठबंधन के, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बता रहा था कि जंगल राज, अगर लालू यादव के बेटा तेजस्वी जी का सरकार बनेगा तो जंगल राज होगा। तो मैं आपको माध्यम से कहना चाहता हूं कि जंगल राज लोगों ने क्यों कर रहे थे। जब बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर माननीय लालू प्रसाद यादव जी 1990 में बैठे तो मुशहरी के बेटी भगवतिया देवी को सांसद बनाने का काम किया, डोम के बेटा भोला राम तूफानी को मंत्री बनाने का काम किया, मुन्नी रजक जैसे धोबिन के बेटी के एमएनसी बनाने का काम किया, रमई राम जैसे चमार को बेटा को बिहार में मंत्री बनाने का काम किया। और न जाने माने कि बिहार में बहुत जो समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों थे उनको समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राजनीतिक में उन्होंने एक बहुत बड़ा जोड़ने का काम किया, जिससे सामंतवादी प्रवृत्ति के लोग, मैं किसी जाति के नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन जो मनु स्मृति के मानने वाले लोगों थे उन लोगों ने कहा कि लालू प्रसाद यादव जंगल राज। और आज जो वर्तमान जो सरकार जो है बिहार में नीतीश कुमार की, उन्होंने दलित के क्या दर्जा दे रहे हैं, मंगल राज अपने आप को कह रहे हैं। देश के राष्ट्रपति के पद पर दलित को जरूर बैठाते हैं, लेकिन राम मंदिर के जब उद्घाटन करते तो उसमें उनको इन्वाइट नहीं दिया जाता। देश के माने कि सुप्रीम कोर्ट के जज के कुर्सी पर दलित को बैठाते हैं तो उस पर जूता फेंकवाने का काम करते हैं। और बिहार की कुर्सी पर, मुख्यमंत्री कुर्सी पर आपको मुसहर के बेटा जीतन राम मांझी के बैठाने का काम करते हैं, लेकिन मधुबनी में जाने के बाद, मंदिर में जाने के बाद मंदिर दौड़ाने का काम करता है। ये हो गया आपको जंगल राज और मंगल राज का कहानी। तो ये सारे चीज देख करके खास करके दलित महादलित समाज के लोग एक मुश्त और एकजुट इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोटिंग करने के लिए 6 तारीख के इंतजार कर रहे हैं और 6 तारीख के समय में आएंगे। और तमाम ए टू जेड माने जो परिवर्तन के जो लहर चल रहा है, जो परिवर्तन के आधार पर हमारे प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के मिथिलेश चौधरी जी है, उनको पक्ष में जो है मतदान करने का काम करेंगे। क्या लग रहा है बेनीपुर में आप कई जगह घूमे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है? बेनीपुर में कहे ना कि परिवर्तन के लहर है पूरे माने मिथिलेश चौधरी एकदम पूरे सब जगह से क्लियर है पूरे, क्योंकि यहाँ जो पूर्व के जो अतीत है जो विधायक थे, एक भी दलित महादलित बस्ती में आप बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र में जाइए, कहीं एक काम कराने का काम नहीं किया। और खास करके और जो उनको समाज के लोगों ने भी थे
सिर्फ आकर के वोट खाने का काम करते हैं, चुनाव करने का काम करते हैं, काम किए नहीं। इतना ही नहीं, आपस में जो भाईचारा था उसमें झगड़ा लगाने को उन्होंने, खास करके ब्राह्मण समाज में उन्होंने जो काम कर रहे थे, उसी का फल है। या हमको नहीं बिठाना कि विनय चौधरी तीसरा नंबर पर भी हो गए या चौथा नंबर पर जाने का उनका पूरा आती है। चौथा नंबर पर यहाँ से विनय चौधरी जो वर्तमान विधायक है, ये चौथा नंबर पर जाए। समाज को जो क्या ना, समाज को इन्होंने बेनीपुर विखंडित कर दिया। हर गाँव में देखिए, हर गाँव में जहाँ कोई भाई भाई के झगड़ा हुआ, उसे समझाने के बजाय एक आदमी के जाए केस करा दिया। तो पूरा मतलब समाज के विखंडित करने का काम जो विनय चौधरी किया, उसका आज परिणाम है कि बेनीपुर की विधानसभा में कोई नाम लेने वाला भी नहीं है। ये है बेनीपुर का दशा। आखिरी सवाल है, क्या लग रहा है महागठबंधन से इस बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की तरफ घोषणा हो गया है और वीआईपी से मुकेश सैनी, लेकिन क्या लग रहा है कांग्रेस इससे नाराज नहीं चल रहा? नहीं, कांग्रेस तो है क्या कि हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी बोल रहे हैं कि 2 और इस बार 3 को मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बिहार में होंगे। जो बहुत लोग कह रहे हैं कि 2% वाले को जो है या 3% वाले को उप मुख्यमंत्री घोषणा कर दिया गया, लेकिन 17% वाले को अभी तक घोषणा नहीं किए। और जो आपको बता दें ओवैसी जी जो यहाँ है वो घूम घूम के खास कर कह रहे हैं कि 17% वाले को दाढ़ी बिठाने का। ऐसी बात नहीं है। 3 मुख्यमंत्री बनेंगे उप मुख्यमंत्री बिहार में, जिसमें बारी बारी से जो सामाजिक न्याय की मुख्यधारा में जो लोग हैं, जिसकी जितनी आबादी उसकी इतनी भागीदारी निश्चित तौर पर मिलेगा। बिहार में 3 गो उप मुख्यमंत्री होंगे। इसलिए घबराने की बात नहीं है और बी टीम से लोगों को जो है बचना है और इंडिया गठबंधन को सरकार बनाना है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ सोचते हैं एक बार जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कई तरह के आरोप लगाए हैं, वर्तमान विधायक को लेकर के कई तरह की बातें भी बोले हैं और कह रहे हैं जो इस बार सरकार बनना तय लग रहा है और कांग्रेस से भी उप मुख्यमंत्री की घोषणा की जा सकती है। क्या कुछ सोचते हैं एक बार जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।